हर दिन आसान नहीं होता, हर सपना छोटा नहीं होता, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि कौन हार मानता है और कौन डटकर खड़ा रहता है। ये ब्लॉग सिर्फ स्टडी का नहीं है, ये है मेहनत, स्ट्रगल और सेल्फ बिलीव की जर्नी का हिस्सा है, क्योंकि आज की मेहनत ही कल की जीत तय करती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक और दिन, सपनों की तरफ एक और कदम। हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल पूजा दिस साइड में। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने सपनों की तरफ रोज एक एक कदम बढ़ा रहे होंगे। मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है लगभग 9 बजे और नाश्ता वगैरह करने के बाद यहाँ पे मैं बैठ चुकी हूँ अपना पहला स्लॉट लेकर के, जिसमें है रिवीजन। और ये साइंस का बुक्स है और मैं इसका रिवीजन कर रही हूँ। ये एनसीईआरटी बेस्ड बुक है और उसी का मैं रिवीजन कर रही हूँ। इसके बाद रहेगा मेरा करंट अफेयर्स का और मैं यहाँ यूट्यूब से अपना करंट अफेयर्स कंप्लीट करती हूँ। और आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है, इसमें 2 दिनों का वीडियो मर्ज है और साथ ही आपको कुछ-कुछ रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो बने रहना आप लोग लास्ट तक वीडियो में। आज वीडियो की शुरुआत हो रही है कुछ खास तरीके से। अभी बज रहा है दोपहर के 2 और मुझे लग चुका है भूख, क्योंकि मैं सुबह से कुछ खाई नहीं हूँ। एक सेब खाई हुई थी और एक कप चाय पी हुई थी। एक्चुअली आज खाना में जो आया है वो मुझे पसंद नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि मैं अभी क्या खाती हूँ। बाहर जाके देखते हैं, कुछ ले आती हूँ पनीर वगैरह, उसके बाद खाऊंगी। अभी बारिश भी हो रही है तो चलो लेके आते हैं कुछ बाहर से, फिर बनाते हैं और साथ में खाते हैं। तो मैं निकल चुकी हूँ दुकान के लिए। आप देख सकते हो मौसम काफी खराब है, अभी बारिश का मौसम कर रखा है। लगातार 15 दिनों से ऐसे ही चल रहा है मौसम। तो मैं चली गई थी दुकान पे और दुकान पर से ले आई थी दूध, ब्रेड और पनीर। और मुझे बाहर खाने का मन नहीं था कुछ भी, तो इसीलिए और मुझे क्यों ना यहाँ कुछ बनाओ। तो मैं खीरा भी था मेरे पास, तो मैं खीरा कट करके इस तरह से ब्रेड के ऊपर डाल दी थी। ऊपर से सॉस वगैरह ऑर्गेनो वाला जो था मैं डाल दी थी और उसके बाद काफ़ी टेस्ट लगा था खाने में। अगर आप भी रहते हो हॉस्टल में, अगर आपको तुरंत कुछ खाना हो तो आप इस तरह से खा सकते हो बिना इसको फ्राई किए हुए, और हेल्दी भी रहता है ये दूसरों की तुलना में। और ब्राउन ब्रेड था तो मुझे लगता है कि थोड़ा हेल्दी है, प्रॉपर तो नहीं लेकिन थोड़ा हेल्दी है। इसके आपको इसमें सारा चीज़ मिल जाता है, प्रॉपर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ। तो बस इसको खाने के बाद आपको भूख भी नहीं लगेगी। और इसके साथ ही मैं एक कप कॉफ़ी बना ली थी, जो कि आप लोग देख सकते हैं। और कॉफ़ी के साथ तो काफ़ी एंजॉय आ रहा था, खाने मज़ा आ रहा था खाने में। बस ऐसा ही रहा। और मैं एक रेसिपी और शेयर करूँगी आपके साथ, सिंपल सा, जो कि लास्ट में रहेगा। तो चलिए अभी मैं इसको एंजॉय करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। लंच करने के बाद मैं सो गई थी। मैं सोई थी 1 घंटे के रेस्ट के लिए और 2-3 घंटा मैं आराम से सो गई थी। मौसम सुहाना था तो इसीलिए। फिर मैं जगी तो मुझे भूख लग चुका था और डिनर का भी टाइम हो गया था और मुझे डिनर आज रात में खाना नहीं था। तो इसीलिए मैं इस तरह से बना ली थी दलिया, देख सकते हो आप, ओट्स का। उसमें सोयाबीन, पनीर वगैरह जो था डाल दिए थे, ताकि प्रोटीन हमारा जो रहे वो अच्छा से रहे। और खाना हेल्दी जब खाओगे तभी आपका माइंड हेल्दी रहता है। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का। तो फिर से स्वागत है। तो मैं जग चुकी हूँ सुबह में और देख सकते हो कितना अच्छा मौसम किया हुआ है। और मैं छत पे भी चली गई थी थोड़ा घूमने के लिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है जब मौसम साफ रहे और आप अच्छे से करते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो मौसम कितना क्लीन दिख रहा है और ऐसे ही रहा। तो फिर आगे की शुरुआत करते हैं। मैं थोड़ा वहाँ वॉक भी कर ली हूँ, क्योंकि 10-15 मिनट अगर वॉक कर लेते हो तो आपको ना अच्छा लगता है, फील होता है। तो फिर उसके वॉक करने के बाद, फ्रेश वगैरह होने के बाद, मैं यहाँ पर बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। और यहाँ पे मैं अपना कर रही थी क्लास, जो कि है हिस्ट्री का, जो है स्पेशल हिस्ट्री का क्लासेस है, वो मैं कर रही थी। और यहाँ पे और इसको कंप्लीट करने के बाद आप लोगों से मैं मिलती हूँ। मेरे से लगभग हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऋषि सर का जो इकोनॉमिक्स का क्लास नोट्स है वो कहाँ मिलेगा। तो अगर आप मुखर्जी नगर में रहते हो तो आप बुक्स दुकान पे जा करके पता कर सकते हो, या प्रिंटेड जहाँ होती है जेरोक्स की दुकान पे, वहाँ भी पता कर सकते हैं। वहाँ पे आप शायद आपको उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि अक्सर दृष्टि के सारे टीचरों का जो नोट्स होता है वो वहाँ मिल जाता है। अगर फिर भी आपको परेशानी होती है या फिर आपको फिर भी नहीं मिलता है, तो आप टेलीग्राम पे भी सर्च कर सकते हो, किसी न किसी चैनल पे आपको ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन वहाँ फिर भी अगर नहीं मिलता है आपको, दोनों जगह से कहीं नहीं मिलता है, तो आप मेरे से टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम का जो लिंक है इसी में दिया हुआ है, तो आप लोग यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो और मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूँगी। वैसे मेरे पास पीडीएफ बनाया हुआ नहीं है, लेकिन नोट्स है, क्योंकि सर हम लोग को पढ़ाए हुए थे, तो वो नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अगर आपको परेशानी होती है, किसी भी टीचर का नोट्स चाहिए, आप किसी तरह की परेशानी होती है, आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो
और हाँ, आप ये मत सोचना कि मैं तुरंत रिप्लाई दूँगी, क्योंकि मैं टेलीग्राम पढ़ाई के लिए ही खोलती हूँ, रेयर केस ही कभी मैसेज देखती हूँ, तो हो सकता है आपको 2-3 दिन का डिले हो जाए, तो आप उसकी टेंशन नहीं लेना। आप एक बार कमेंट्स कर देना कि टेलीग्राम पे मैं मैसेज कर दी हूँ, और आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, कोई भी जानकारी चाहिए है, कोई भी नोट्स चाहिए है। जहाँ तक होगा मैं आपको निःशुल्क सेवा दूँगी, और मैं आपको जहाँ तक होगा मैं हेल्प करूँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है जब आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं होता है तो हमें बहुत डिमोटिवेशन होता है। तो बस जिस चीज़ से मैं गुज़री हूँ, मैं चाहती हूँ वो किसी को के साथ ना हो, और जहाँ तक हो सके मैं आप सभी का हेल्प करूँ, क्योंकि जिस चीज़ की तैयारी हम लोग कर रहे हैं वहाँ भी आपको एक सेवा की भावना से ही जाना होगा, तभी आप अच्छे जो पदाधिकारी है वो बन सकते हो। तो बस इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, और जो भी क्वेश्चन होता है आप कमेंट्स करें या फिर आप मेरे टेलीग्राम पे मैसेज करें। मैं कोशिश करती रहती हूँ हमेशा रिप्लाई दूँ, जब ना दे पाऊँ तो आप लोग परेशान ना हो, जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपके साथ ज़रूर रिप्लाई दूँगी। तो बस शाम में मैं यहाँ पे पढ़ाई वगैरह करने के बाद आ चुकी थी यहाँ पार्क में घूमने के लिए, थोड़ा बहुत माइंड को अच्छे से रिचार्ज करने के लिए, क्योंकि भर दिन रूम में बैठे-बैठे हमारा माइंड जो होता है थक जाता है। इसीलिए फिर यहाँ से चले गए थे मार्केट। यहाँ मार्केट भी लगती है सब्जी वगैरह लाने के लिए, और फिर वहाँ से आने के बाद मैं कर रही थी अपना शाम का, देख सकते हो यही रहा हमारा डिनर, और इसके साथ था बीट्स भी जो हेल्दी रहता है काफ़ी खाने में, क्योंकि सुबह मैं नहीं खा पाई थी, इसीलिए फिर यहाँ पे मैं बैठ गई थी रिवीजन करने के लिए। वन लाइनर है, और ये मैं अपना ड्रिंक भी ले रही थी साथ में, और यहाँ पे कर रही थी, और फिर मैं लगा रही थी अपना टेस्ट, जो कि आप सभी को पता है कि 300 एमसीक्यू, सॉरी 500 एमसीक्यू, जिसमें 300 का टेस्ट का क्वेश्चन होता है, 200 होता है एमसीक्यू टाइप का, तो 500 एमसीक्यू लगाना होता है। तो बस मैं यहाँ पे वही लगा रही थी, और फिर इसको लगाने के बाद मैं इसका जो एक्सप्लेन किया रहता है उसको पढ़ती हूँ, क्योंकि जब तक आप टेस्ट का एक्सप्लेनेशन को नहीं पढ़ते हो तब तक आपका कोई बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि टेस्ट में तो आप वही क्वेश्चन लगाते हो जो नहीं आता है, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपको लगता है ये सही है लेकिन वो गलत हो जाता है। तो बस आप अगर आप करते हो तो आप उसके जो भी व्याख्या दिया होता है लास्ट में, तो उसको आप ज़रूर पढ़ो, उससे आपके जो भी कॉन्सेप्ट होगा वहाँ क्लियर होगा। तो मैं यहाँ पे देख सकते हो टैब में ही बना रही हूँ, और जो मुझे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लग रहा है मैं उसको अंडरलाइन कर रही हूँ। और आपको कोई भी क्वेश्चन होता है पढ़ाई से रिलेटेड या दृष्टि से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से, आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर पूछिए। मैं जहाँ तक होगा मैं अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग आपको ज़रूर हेल्प करूँगी। बस लास्ट में यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा रिवीजन के साथ अपने रात की अंत हुआ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए, पढ़ाई जारी रखिए। बाय, टेक केयर।